हरे कृष्णा। कृष्ण कथा की श्रृंखला के दूसरे दिन पर आप सबका यहाँ श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। आप में से जो कल प्रवचन में बैठे थे, आपको पता है कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से 60वें अध्याय की चर्चा प्रारंभ हुई थी। प्रसंग ये था कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में 16,108 रानियों के साथ में विवाह कर लिया था। पहले 8 रानियों के साथ में अलग अलग एक एक करके, और उसके बाद 16,100 रानियों के साथ उन्होंने विवाह द्वारका में किया। ये जो राजकुमारियां थीं, जिनको कि नरकासुर ने अपने राजमहल में बंदी करके रखा था। अब इस 60वें अध्याय में श्रील शुकदेव गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के राजमहल में थे और श्री कृष्ण प्रत्येक रानी के साथ 24 घंटे रहा करते थे एक ही समय। ये भगवान की विशेष शक्ति है, अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य अर्थात जो हमारे चिंतन मनन के परे है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम यदि यहाँ पर हैं, हम दूसरे स्थान में नहीं हो सकते उसी समय, परंतु भगवान श्री कृष्ण सर्वस्व हैं। अभी हमें ऐसे लगेगा कि ये बड़े बड़े आश्चर्य की बात है कि श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ एक साथ में कैसे रहे। अपने आप को उन्होंने विस्तार कर लिया। वैसे 16,108 ये कोई बड़ी संख्या नहीं है भगवान के लिए। हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, जैसे कि वो भगवत गीता में बताते हैं। साथ साथ में केवल हमारे हृदय में नहीं, हर एक अणु में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति होने के कारण वो अनगिनत रूपों में अपने आप का विस्तार कर सकते हैं। तो जब श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ बैठे थे, उनकी शैया पे ऐसे आराम से बैठे थे और रुक्मिणी देवी उनकी चामर सेवा कर रही थीं, उस समय शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि वो श्री कृष्ण जो कि खेल खेल में लीलया इस सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं, वो अभी अजन्मा होने के बाद भी जन्म लेते हैं यदुवंश में। क्यों जन्म लिया भगवान ने? भगवान के अवतार लेने के अनेक कारण हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, परंतु इस एक श्लोक में ये एक कारण बताया हुआ है, और वो कारण है स्वसेतु। स्वसेतु नाम गोपिथाय, अपने ही बनाए हुए नियमों का, कानूनों का, सिद्धांतों का पालन करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। तो भगवान के बनाए हुए जो कानून है या नियम है, उनको क्या कहते हैं हम? धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। हम और आप धर्म नहीं बना सकते। धर्म केवल भगवान बना सकते हैं और बनाते हैं, और भगवान की वाणी ही धर्म है। तो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान समय समय पर अवतीर्ण होते हैं, जैसे कि वो भगवत गीता में भी बताते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धर्म सेतु बन के आते हैं। और उसके बाद अब हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। रुक्मिणी देवी का जो निवास स्थान था वो बहुत ही सुंदर था। ऐसा सौंदर्य
और ऐसा ऐश्वर्य कि आज के समय में हम ऐसे ऐश्वर्य की कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी शुकदेव गोस्वामी ने ऐसे ऐश्वर्य और सौंदर्य की झलक मात्र दी है हमें। और वो बताते हैं कि उनके कमरे के अंदर किस प्रकार से सब कुछ सजाया हुआ था। मोतियों की मालाएं थीं, मल्लिका फूलों के हार यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे थे, और वहाँ पे कोई दीप आदि नहीं थे। दीपों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इतने सुंदर मूल्यवान चमकदार रत्न थे, क्योंकि रत्नों की चमक से ही इतना प्रकाश फैल रहा था कि दीपों की आवश्यकता नहीं थी। और इतने सारे सुगंधित रंग बिरंगी सुंदर फूल सब जगह थे, जैसे आज भी हम देख रहे हैं। भक्तों ने कितनी सेवा की है मंदिर को और सिंहासन को सजाने के लिए, दिन भर रात भर रह के उन्होंने किया है। इसे कहते हैं भक्ति। जब हम प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं तो ये है भक्ति। अनेक बार ये प्रश्न उठता है कि भक्ति है क्या, क्योंकि ये साधारण बात हम सुनते हैं। अनेक लोग कहते हैं हम भी भगवान के भक्त हैं। तो भक्त होने का मतलब क्या है? भक्ति होना या प्रेम होना। प्रेम केवल हृदय में रखने की बात नहीं होती है, ये हृदय से व्यक्त होनी चाहिए अपने कार्यों में, अपने शब्दों में। तो जब तक हम सेवा नहीं करते, हम भगवान के लिए कुछ करते नहीं हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम भक्त हैं। इसलिए भक्ति अर्थात प्रेममयी सेवा। तो खैर, रुक्मिणी देवी के कमरे में भी इसी प्रकार का सजावट था। ऐसे बहुत सारे फूल थे और वहां पे भंवरे सब घूम रहे थे इन फूलों के जो अमृत का पान करने के लिए। और अगुरु अर्थात ये अगरबत्ती के लिए एक मसाला होता है, आप जानते होंगे। तो ये जल रहा था, इसका सुगंधित धुआं जो है इस सारे कमरे में फैला हुआ था। साथ साथ बाहर बगीचे में जो पारिजात के वृक्ष थे, वहाँ जो फूल थे, उनका सुगंध भी वायु के द्वारा कमरे के अंदर आ रहा था। और ऐसे स्थिति में श्री कृष्ण बड़े आराम से रुक्मिणी देवी के शैया पे बैठे थे और रुक्मिणी देवी अपने चामर से उनकी सेवा कर रही थी। शुकदेव गोस्वामी ये भी वर्णन करते हैं कि रुक्मिणी देवी कितनी सुंदर थी। रुक्मिणी देवी का सौंदर्य ये अतुलनीय है। हम संसार के सौंदर्य से भगवान और भगवान के पत्नियों का सौंदर्य समझ नहीं सकते। भौतिक जगत के वस्तुओं की या व्यक्तियों की तुलना हम भगवान से और भगवान के पार्षदों से नहीं कर सकते हैं। फिर भी कभी कभी एक इशारा चाहिए होता है, इशारे का लाभ होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर, दिव्य शरीर के कांति की तुलना एक वर्षा ऋतु के घने बादल से की गई है। श्याम सुंदर, श्याम रंग का उनका वर्णन है। ये एक झलक मात्र है। वास्तव में श्री कृष्ण की जो शरीर की कांति है वो तो दिव्य है। इसे हम साधारण शब्दों में नहीं समझ सकते, किसी संसार की चीज से तुलना करके हम समझ नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार से रुक्मिणी देवी का सौंदर्य भी अतुलनीय था। तो श्री शुकदेव गोस्वामी अब बता रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा था। जैसे रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण की सेवा कर रही थी और श्री कृष्ण आराम से बैठे थे, तो शुकदेव गोस्वामी इस दृश्य का वर्णन इस प्रकार से करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय का ये 9वां श्लोक है। ताम रूपिणीं श्रियमनन्य गतिं निरीक्ष्य
या लीलया धृततनोरनुरूप रूपा प्रीतः स्मयन्नलककुण्डलनिष्ककण्ठ वक्त्रोल्लसत्स्मितसुधां हरिराबभासे तां रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया धृततनोरनुरूपरूपा प्रीतः स्मयन्नलककुण्डलनिष्ककण्ठ वक्त्रोल्लसत्स्मितसुधां हरिराबभाषे। अनुवाद। ज्यों ही भगवान कृष्ण ने उनका लक्ष्मी के रूप में चिंतन किया जो केवल उन्हें ही चाहती हैं, तो उन्हें मंद हंसी आ गई। भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए नाना रूप धारण करते हैं और वे यह सोचकर अत्यंत प्रसन्न थे कि लक्ष्मी ने जो रूप धारण कर रखा था वह उनकी प्रेयसी होने के अनुरूप था। उनका मनोहर मुखमंडल, घुंघराले बालों, कुंडलों, गले में पड़े हार तथा उनकी उज्जवल प्रसन्न मुस्कान के अमृत से सुशोभित था। तब भगवान ने उनसे इस प्रकार कहा। ताम रूपिणी, उस रूप को, किनका रूप? लक्ष्मी देवी का रूप, जो कि स्वयं आई थी, श्री कृष्ण के समक्ष थी, वो श्री कृष्ण के सामने खड़ी थी। अनन्य गतिम निरीक्ष्य भगवान ने देखा। किनको देखा? साक्षात लक्ष्मी देवी। कौन थी? रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी साक्षात लक्ष्मी जी हैं और उनके सामने उनकी सेवा कर रही थी। लक्ष्मी देवी का स्वरूप यही है, वो भगवान की सेवा करती है। तो यहाँ पे अनन्य गतिम शब्द, दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। गतिम अर्थात हमारा उद्देश्य और अनन्य अर्थात और कोई नहीं। तो लक्ष्मी जी के जीवन में, उनकी चेतना में भगवान के सिवाय और कोई गति नहीं है। उनकी सेवा करने के बजाय और कोई उद्देश्य नहीं है। ये है शुद्ध भक्ति। जब केवल और केवल भगवान की सेवा हम करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये है शुद्ध भक्ति। तो भगवान श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं श्री कृष्ण के बारे में, लीलया धृततनोः, अपने लीला के कारण, अपने लीला में आनंद लेने के लिए धृत, वो स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? तनोः, भिन्न भिन्न प्रकार के रूप। तो कभी भगवान द्वारकाधीश या मथुराधीश के रूप में आते हैं, कभी श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में है, तो कभी नरसिंह रूप, कभी राम का रूप है, इत्यादि भगवान के अनगिनत रूप हैं। और भगवान के भिन्न भिन्न रूप होने के कारण भी अनेक हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों में पाया जाता है। यहाँ पे एक कारण बताया हुआ है, वो क्या है? क्योंकि भगवान विभिन्न लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं, तो उस लीला के अनुसार वैसा ही वो एक रूप धारण करते हैं, ताकि उस लीला में वो आनंद ले सकें। इस तरह का उदाहरण हम पहले भी दे चुके हैं। जैसे कि अभी
किसी को खेलने जाना है कहीं, तो वो ऐसे धोती कुर्ता पहन के नहीं जाएंगे ना। तो खेल के लिए, क्रीड़ा के लिए जो उपयुक्त वस्त्र है वही पहन के जाएंगे, क्योंकि इस तरह के वस्त्रों में खेलना थोड़ा कठिन हो सकता है। या कोई तैरने जा रहे हैं तो ऐसे धोती कुर्ता पहन के नहीं तैरेंगे। तो उस तैरने के कार्य का आनंद लेने के लिए उसके उपयुक्त जो भी वस्त्र होता है वो पहनेंगे। विवाह में जाना है तो अच्छे वस्त्र पहन के जाएंगे, रात को सोना है तो साधारण वस्त्र पहन के सोएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों को स्वीकार करते हैं। ये एक कारण है कि भगवान के इतने रूप हैं। अपने लीलाओं का आनंद वो लेना चाहते हैं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं लीलया धृततनो हो। और एक महत्वपूर्ण बात है कि भगवान तो कभी अकेले आते नहीं हैं। चाहे श्रीमती राधा रानी हो या चाहे लक्ष्मी देवी हो, रुक्मिणी देवी हो, तो साथ में तो रहेंगे। तो यदि भगवान के रूप बदलते रहते हैं तो क्या उनकी जो पत्नी है, उनकी जो संगिनी है, उनका रूप नहीं बदलेगा? हाँ, बदलेगा। इसलिए यहां शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं अनुरूप रूपा। जिस प्रकार से रूप भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है किसी एक लीला में आनंद लेने के लिए, तो उनकी जो संगिनी है लक्ष्मी देवी, वो भी उसी प्रकार का जो एक अनुकूल या उपयुक्त रूप है वो स्वीकार करती हैं, ताकि वो भी श्री कृष्ण की अपनी लीला में आनंद लेने में वो सहायता या सेवा कर सकें। तो यहां तात्पर्य में श्रीला श्रीधर स्वामी का एक श्लोक है जिसमें यह बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण देवलोक में एक देवता के रूप में प्रकट होते हैं तो लक्ष्मी देवी एक देवी का रूप स्वीकार करते हैं, स्वर्गलोक की देवी का। जब वो मनुष्य समाज में एक मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, यद्यपि वो कभी मनुष्य नहीं है, फिर भी मनुष्य समाज में प्रकट होने के कारण ऐसे प्रतीत होता है कि वो मनुष्य हैं, तो उस समय लक्ष्मी देवी भी उसी प्रकार का एक रूप स्वीकार करती हैं। तो जैसे भगवान रूप लेते हैं उसके अनुरूप लक्ष्मी देवी भी रूप लेती हैं। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से वैकुंठ के नारायण से भी अधिक सुंदर हैं, यद्यपि दोनों एक ही हैं, दोनों भगवान ही हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ के नारायण से भी अधिक सुंदर हैं। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण की जो पत्नी है द्वारका में रुक्मिणी देवी, वो वैकुंठ में जो भगवान नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, उनसे भी अधिक सुंदर है। यद्यपि लक्ष्मी और रुक्मिणी में कोई अंतर नहीं है, दोनों लक्ष्मी के ही रूप हैं। तो इस प्रकार से यहां पर शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम में के 10वें स्कंद के 40वें अध्याय में अक्रूर जी भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। यानी यानी है रूपाणी क्रीडनार्थम बिभर्षि ही। वो कहते हैं जैसे जैसे यानी जिस जिस आप रूपाणी आप रूप स्वीकार करते हैं, क्यों करते हैं ये सारे रूप? क्रीडन अर्थम, क्रीडन अर्थात खेल के लिए, लीला के लिए, अर्थम अर्थात इस उद्देश्य के लिए, विभर्षि ही आप प्रकट करते हैं। तो आप लीलाओं में आनंद लेने के लिए इन विभिन्न रूपों को प्रकट करते हैं। तैर आमृष्ट शुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः। और इनका आनंद से मुदा गायन्ति ते यशः, जो लोग बड़े भक्ति भाव से आपके इन रूपों का, गुणों का, लीलाओं का गायन करते हैं, गान करते हैं, तैर आमृष्ट शुचो लोका,
उनके जो हृदय के अंदर जो भी दुख है, कष्ट है, तनाव आदि है, वो सब चले जाता है, दूर नष्ट हो जाता है। तो यदि किसी को अपने जीवन के दुख को समाप्त करना है तो उसे क्या करना चाहिए? बहुत पैसे कमाने चाहिए। नहीं, क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, हृदय से करना चाहिए, जिससे कि वास्तव में हमारे हृदय में जितना भी दुख है वो चले जाएगा। तो ये सूत्र है हमारे जीवन के लिए कि सतत भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हम करते रहें। तो आगे चल के फिर अब श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी को इस प्रकार से सेवा करते हुए देखकर अभी बोलना शुरू करते हैं। हरिर आप भाषे। अब हरि या श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजपुत्री। वो कहने लगे कि आपको तो प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा भी बड़े उत्सुक थे, और ये कोई साधारण राजा नहीं थे। ये जो भूपई ही, भूप, प मतलब पालन करने वाला, भू मतलब पृथ्वी, तो राजा को कभी कभी भूप कहते हैं, राजा को कभी नृप भी कहते हैं। नृ मतलब मनुष्य, तो मनुष्यों का पालन करने वाले। तो संस्कृत भाषा में किसी एक शब्द के लिए अनेक शब्द पाए जाते हैं। तो राजा के लिए एक शब्द है भूप, तो भूप ही अर्थात बहुवचन है। तो लोकपाल विभूति भी, और ये जो राजा थे जो आपको प्राप्त करने के लिए बहुत ही आतुर थे, वो कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। लोकपाल विभूति भी, जो सारे ब्रह्मांड के जो लोक हैं, उनके जो अधिष्ठाता देव हैं, उनकी विभूति या उनकी शक्ति कैसे होती है, उसी प्रकार से इन राजाओं की शक्ति भी थी। तो ऐसे शक्तिशाली राजा महाअनुभावै ही, जिनका प्रभाव बहुत महान था, और साथ साथ श्रीमद भी, जिनका ऐश्वर्य भी बहुत अधिक था, रूप से बहुत सुंदर थे, वो उदार थे, बलशाली थे। तो इन सारे गुणों से ये राजा गण सब युक्त थे, और ये सब आपको प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक थे। उधर आपके पिता और आपके राजा ने आपके सामने प्रस्ताव रखा कि शिशुपाल आपके पास आपके हाथ को स्वीकार करे, और शिशुपाल के अतिरिक्त और इतने सारे राजकुमार आदि वहां थे। वो केवल कामदेव के प्रभाव से इतने उन्मत्त हो गए थे, वो सारे के सारे आपको प्राप्त करना चाहते थे। तो उनको छोड़कर कस्मात् नः ववृषे, आपने उनको छोड़कर मुझे क्यों चुना, हमें क्यों चुन लिया आपने? अभी इस अध्याय का शीर्षक भी है रुक्मिणी के साथ कृष्ण का परिहास। तो श्री कृष्ण उपहास कर रहे हैं। अभी वो रुक्मिणी देवी को कह रहे हैं, आपने गलत व्यक्ति को चुना पति के रूप में। इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े राजा थे, सारे अच्छे गुणों से संपन्न थे, उनको चुनना चाहिए था। अब उनको छोड़कर आपने हमें क्यों चुन लिया? तो कभी कभी ये रस भी एक है, जितने भी 5 रस हैं उनके अतिरिक्त ये 7 रस और भी है जो गौण रस माने जाते हैं। तो ये गौण रस कभी आते हैं कभी नहीं। जैसे हर एक संबंध में, कभी संबंध में कुछ गहरापन आ जाता है, कभी मजाक हो जाता है, कभी क्रोध हो जाता है। तो ये सारे गौण संबंध किसी प्रमुख मुख्य संबंध में भी आते हैं। तो यहाँ पे इस माधुर्य भाव में श्री कृष्ण अभी ये हास्य, परिहास या उपहास का आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगे अपनी स्वयं की ही निंदा करते हैं श्री कृष्ण, और वो कहते हैं कि राजभ्यो बिभ्यतः
कि इन बड़े बड़े राजाओं से डर के, बिभ्यता मतलब डर के कारण हमने क्या किया, समुद्रम शरणम गतान, हम जाके समुद्र में शरण ले गए। अर्थात क्या किया, द्वारका का निर्माण कर लिया समुद्र में। तो मथुरा से भाग गए हम और द्वारका समुद्र में आए इन राजाओं के डर से। तो अभी ऐसे बड़े बड़े राजाओं के हम शत्रु बन गए और राजगद्दी को प्राय हमने त्याग भी दिया। दूसरे शब्दों में वो कहना चाहते हैं कि मैं कितना अयोग्य हूं, देखो, और आपने कितनी बड़ी गलती की मुझसे विवाह करके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर बताते हैं कि वास्तव में स्वभाव सबका अलग अलग होता है ना। हमारा अनुभव भी है, कई लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा जब होना चाहिए तब भी गुस्सा नहीं होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। तो भगवान के धाम में भी भगवान के भक्तों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। वो सारे के सारे शुद्ध भक्त होते हैं, फिर भी स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। रुक्मिणी देवी का स्वभाव बहुत ही सौम्य था, कभी वो क्रोधित होती ही नहीं थी। दूसरी ओर सत्यभामा देवी, उनका स्वभाव बिल्कुल दूसरा था, थोड़ा क्षत्रिय भाव ज्यादा था। एक बार जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को एक फूल दिया पारिजात का जो स्वर्ग लोक से आया, तो सत्यभामा देवी कहने लगी, तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो श्री कृष्ण ने उनको सांत्वना देने का प्रयास किया, परंतु सत्यभामा देवी ने एक नहीं मानी। उन्होंने कहा, एक फूल वहां दिया, मुझे पूरा वृक्ष चाहिए। तो श्री कृष्ण उनको ले गए स्वर्ग लोक में और फिर एक वृक्ष, पूरा पेड़ का पेड़ उठा कर ले आए और फिर उनके बगीचे में उन्होंने बो दिया। तो जब सत्यभामा देवी को श्री कृष्ण ने इतना बड़ा वृक्ष दे दिया तो रुक्मिणी देवी को कोई गुस्सा नहीं आया। तो श्री कृष्ण चाहते थे कि मैं ऐसे कुछ कहूं जिसके कारण इनको थोड़ा गुस्सा आए। मैं गुस्सा भी थोड़ा देखना चाहता हूं। हम ये नहीं कह रहे कि आप सबको ऐसे करना चाहिए, परंतु श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी के बीच में संबंध ऐसा था। तो इस प्रकार से ये इच्छा थी। और आगे चल के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि श्री कृष्ण जब यहाँ आए तो दुष्टों का विनाश करने आए, और दुष्ट लोग अधिकतर क्षत्रिय समाज में थे, क्योंकि उनके पास अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे, बल था, ऐश्वर्य था, ईश्वर भाव भी था। इसलिए उपद्रव मचाने के लिए क्षत्रिय लोग ही सबसे सामने थे। जिनके पास बल नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, इत्यादि कोई सुविधा नहीं है, वो कितना नुकसान कर सकते हैं। परंतु जिसके पास बल ऐश्वर्य है, यदि वो नुकसान करना चाहे तो बहुत अधिक नुकसान कर सकता है, अन्यों के ऊपर भी, दुनिया के ऊपर। तो पांडव, यदु आदि, इनके अतिरिक्त अधिकांश जितने भी थे उनकी हत्या करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। तो खैर, ऐसे श्री कृष्ण अपने ही बारे में ऐसे बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि देखिए हे रुक्मिणी देवी, कई महिलाएं हैं जिनके भाग्य में दुख लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो ऐसे मनुष्यों के साथ, ऐसे पुरुषों के साथ रहते हैं जिनका व्यवहार अनिश्चित है, और क्योंकि ये जो पुरुष हैं वो ऐसे पथ में चल रहे होते हैं जिसकी स्वीकृति सारे समाज को नहीं होती है। तो श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि मैं भी ऐसे एक व्यक्ति हूं। तो अभी 14वें श्लोक में, 14वां श्लोक मिल सकता है, ये भी एक सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण मजाक में कोई चीज कहते हैं, परंतु इसमें काफी दार्शनिक बातें भी हैं समझने के लिए। ये 14वां श्लोक है 60वें अध्याय का, 10वें स्कंध में।
निष्किंचना वयं शश्वन् निष्किंचन जनप्रियाः तस्मात् प्रायेण न ह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे निष्किंचना वयं शश्वन् निष्किंचन जनप्रियाः तस्मात् प्रायेण न ह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे। बोलिए। निष्किंचना वयं शश्वन् निष्किंचन जनप्रियाः तस्मात् प्रायेण न ह्याढ्या मां भजन्ति तु सुमध्यमे। निष्किंचना वयं शश्वन् निष्किंचन जनप्रियः जनप्रियाः तस्मात् तत्प्रायेण ह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे। मां भजन्ति सुमध्यमे। निष्किंचना वयं शश्वन् निष्किंचन जनप्रियाः तस्मात् प्रायेण न ह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे। निष्किंचना वयं शश्वन् निष्किंचन जनप्रियाः तस्मात्प्रायेण न ह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे। हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है और हम उन्हें ही प्रिय हैं जिनके पास हमारी ही तरह कुछ भी नहीं होता। इसलिए हे सुमध्यमे, धनी लोग शायद ही हमारी पूजा करते हों। निष्किंचन, ये शब्द आपने सुना होगा ना। निष्किंचन, अकिंचन, दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। तो इस शब्द का अर्थ क्या है कि जिसके पास कुछ नहीं है, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो, ना धन, ना संपत्ति, न गाड़ी, बंगला, ये वो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को इन चीजों से कोई लगाव नहीं है, कोई इनकी आवश्यकता नहीं है। उनका धन केवल श्री कृष्ण है। कृष्ण धन प्राप्त करने के कारण वास्तव में वो बहुत धनी है, परंतु संसार का धन, संसार के धन की परवाह न करने के कारण उनके पास धन हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वो निरासक्त रहते हैं और अधिकतर ऐसे लोग विरक्त जीवन बिताते हैं, इसलिए उन्हें निष्किंचन कहते हैं। निष्किंचन या अकिंचन। इसलिए कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय। वित्त अर्थात धन। तो मैं नमन करती हूं, नमः अकिंचन वित्ताय। वित्ताय मतलब वित्त, जो धन है उनके प्रति, अकिंचनों के जो धन है उनको मैं नमन करती हूं। तो भले अकिंचनों के पास या निष्किंचनों के पास संसार का धन हो या न हो, परंतु वो वास्तव में बहुत धनी है, क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण है। और यदि कोई व्यक्ति बहुत धनी है संसार की दृष्टि से, परंतु उसके पास श्री कृष्ण नहीं है, तो वो वास्तव में बहुत दरिद्र है।
तो धनी और दरिद्र, ये इन दो शब्दों का दृष्टिकोण है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो कौन धनी है और कौन नहीं है। तो प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि ऐसे निष्किंचन या अकिंचन व्यक्तियों की सेवा हमें करनी चाहिए। यदि हमें वास्तव में हमारी चेतना में परिवर्तन लाना चाहते हैं, यदि हमें उरुक्रम श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे महात्माओं की सेवा हमें करनी चाहिए। महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। महीयसाम अर्थात जो महात्मा लोग हैं, पाद रजह चरण धूलि, उनकी चरण धूलि लेकर अभिषेक, अपने आप को लेप लगाना चाहिए सर पे, अर्थात उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। तो ऐसे निष्किंचन जो लोग होते हैं, इनकी सेवा, इनके आदेशों का पालन आदि हमें करना चाहिए। नैषामतिस्तावद उरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं जब तक हम ऐसे नहीं करेंगे तब तक हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो यदि निष्किंचन का अर्थ यही होता कि जो गरीब है, जिसके पास भौतिक दृष्टि से धन नहीं है, तो हर एक गरीब आदमी के पास जाके कि हमें कृष्ण मिलेंगे, नहीं। केवल जिनके हृदय में इस धन आदि के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति निष्किंचन है। और फिर जब वो जानते हैं या समझते हैं कि कृष्ण ही मेरे धन है, तो ऐसे व्यक्ति हमारे लिए बहुत ही आराध्य या पूजनीय हो जाते हैं। हम सब पुरुषोत्तम महीने मास में कई गीत गाते हैं, वैष्णव गीत गाते हैं। उसमें से ये चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम गाते हैं। तो आप इस श्लोक को अवश्य जानते होंगे। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचोर ईदृग् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। तो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए ऐसे बताया गया है, ऐसे लगता है कि ये तिरस्कार कर रहे हैं, परंतु वास्तव में सत्कार हो रहा है भगवान श्री कृष्ण का। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम यह, जो आपके चरणों के आश्रय में आते हैं, जो आपके शरणागत भक्त हो जाते हैं, उनको अकिंचन कृत्य, आप उनको अकिंचन कर देते हैं। और क्या करते हैं? करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम, आप उनको भिक्षुक बना डालते हैं। ऐसे अकिंचनों को घबराइए मत। पथि अर्थात पथ पे चलने वाले, बिना ऐसे बस भ्रमण करने वाले। गेहहीनम, बिना कोई घर के, कोई अनिकेत, इसको कहते हैं अनिकेत। शिव जी को भी अनिकेत कहते हैं, जिनका कोई घर ही नहीं है। देखिए कितनी विडंबना है। एक बड़ी अद्भुत बात है कि शिव जी के पास घर नहीं है, वो अनिकेत है। परंतु वो स्वामी है माया देवी के। माया देवी की कृपा के लिए सारी दुनिया पागल है कि हमें धन दीजिए ताकि हमें बड़ा घर मिले, बहुत कुछ मिले, संसार में बहुत कुछ मिल जाए। तो दुर्गा देवी, माँ देवी की प्रार्थना करते हैं, और जिनसे उनको ये सारे वरदान मिलते हैं, धन, घर, प्रतिष्ठा आदि की, उनकी पति, उनके पास घर नहीं है, वो ऐसे घूम रहे हैं। और दूसरी ओर भगवान विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं। ऐश्वर्यशाली, षडैश्वर्यों से संपन्न उनका धाम है।
अचिंत्य ऐश्वर्य पूर्ण भगवान श्री विष्णु, वैकुंठ लोक की कल्पना भी हम नहीं कर सकते, इतना ऐश्वर्य और सौंदर्य वहां पर है। तो ऐसे भगवान विष्णु जो ऐश्वर्य से पूर्ण है, उनके भक्त जो है ऐसे हो जाते हैं। जिनके पास घर नहीं है, अनिकेत है, वो धनी बन जाते हैं। उनके भक्त, उनके उपासक भक्त बन जाते हैं, धनी बन जाते हैं। और जिनके पास सब कुछ है, वो गरीब बन जाते हैं। यही प्रश्न परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम के अंत में पूछते हैं। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये प्रश्न अश्वमेध यज्ञ के बाद युधिष्ठिर महाराज ने भी पूछा था। सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं कि जो लोग ऐसे माया देवी के वरदानों की अभिलाषा रखते हैं अपने मन में, उनको पता नहीं है कि ये सब त्रिगुण के अंदर है, 3 गुणों के अंदर है, ये सत्व रजस तमस में, इससे अधिक नहीं है। इसलिए इन सारे वरदानों का कोई मूल्य नहीं है, ये सारे नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं। इसलिए यदि वो धन प्राप्त भी करें बहुत अधिक, फिर भी इसका मूल्य नहीं है। यदि वो समझदार हों तो उनके सोच लेना चाहिए कि देखो, जिनसे मैंने वरदान प्राप्त किए, तो क्या देवी की जो पति हैं उनके पास इतना धन नहीं होना चाहिए? लेकिन वो स्वयं धन को ठुकराते हैं और पेड़ के नीचे रहते हैं। क्या कारण है इसका? ये प्रश्न होना चाहिए ना सबके मन में, नहीं आता है, क्योंकि वो इतने भोग और ऐश्वर्य से आसक्त होते हैं कि ऐसे विचार मन में नहीं आते कि शिवजी अनिकेत क्यों है। यदि शिवजी ये सब प्राप्त कर सकते, हम लोग प्राप्त कर सकते हैं देवी की उपासना करके, तो शिवजी क्यों बिना घर के ऐसे रह रहे हैं? क्योंकि शिवजी कुछ ऊंचे स्वाद का अनुभव कर रहे हैं जो इस संसार से परे है। तो इस बात को लोग नहीं जानते हैं। और दूसरी ओर जो षडैश्वर्य संपन्न भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं, तो वो ऐसे अकिंचन क्यों बन जाते हैं? भिक्षुम पथिकेहहीनम ऐसे क्यों हो जाते हैं? क्या ये अन्याय नहीं है भक्तों के प्रति? नहीं, ये भगवान की कृपा है। ऐसे भक्तों को संसार के आसक्ति से शीघ्र बाहर निकालने के लिए और उनके धाम में उनको वापस ले आने के लिए। तो खैर, इस प्रकार से निष्किंच अकिंचन कृत्य पदाश्रितम यह करोति भिक्षुम पथिगेहहीनम केनाप्यहो भीषण चोर इत्रिक। तो ऐसे भीषण चोर है ये भगवान कृष्ण, क्योंकि वो सब कुछ हमारा चोरी कर ले, हरण कर लेते हैं। दृष्टः श्रुतो वा न जगत त्रयेपि, त्रिजगत मतलब भू भुव स्वः, इस संपूर्ण सृष्टि, इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर न हमने ऐसे भीषण चोर के बारे में सुना है, न ऐसे चोर को हमने देखा है। जैसे कौन? जैसे भगवान कृष्ण। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की ये दशा कर देते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। भगवान सुदामा के लिए देवी जैसे भक्त भी है, परंतु सुदामा की विशेषता क्या है कि वो भी निष्किंचन थे। जब उनके पास धन नहीं था, वो बिल्कुल बेचैन नहीं होते थे, आराम से रह रहे थे। उनकी पत्नी को सहन नहीं हुआ कि मेरे पति की ये दशा है। पत्नी को भी धन नहीं चाहिए था, परंतु पत्नी देख रही थी कि मेरे पति की ये दशा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। इसलिए अपने पति से कहा कि आप जाइए श्री कृष्ण के पास द्वारका में, वो आपके बचपन के मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनसे जाके आप मिलिए, अवश्य वो आपको धन देंगे। तो सुदामा संकोच कर रहे थे, कैसे हम जाएंगे श्री कृष्ण के पास? हाँ, जाएंगे तो सही, परंतु धन कैसे मांगेंगे? तो गए सुदामा और
बिल्कुल नहीं मांगा सुदामा ने। जिस कारण से पत्नी ने भेजा था उनको, वो कारण पूरा नहीं हुआ, परंतु पूरा हो गया सुदामा के न जानते हुए भी। जब सुदामा घर में लौटे तो अपने घर को पहचान नहीं पाए। वहां विशाल एक राजमहल खड़ा था और इतने सारे नौकर चाकर, ये वो ऐश्वर्य देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। फिर एक बहुत सुंदर महिला को आते हुए देखा कि पहचाना कि अरे ये तो मेरी पत्नी है। सब बोला रे क्या हो गया, ये क्या हो गया। तब उनको पता चला। उसके बाद भी उनको वो आनंद से वो कूदने नहीं लगे, घबरा गए कि अरे इतना धन मेरे पास आ गया, अब मेरा मन पलट जाए तो क्या होगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि ठीक है आपने धन दिया तो है, परंतु कृपया वो बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, जिससे कि मैं धन का दुरुपयोग न करूं, केवल आपकी सेवा के लिए ही मैं इसका उपयोग करूं। तो सुदामा के पास जब धन नहीं था या जब धन था, उनकी मानसिकता, उनकी चेतना नहीं बदली, इसलिए सुदामा वास्तविक अकिंचन या निष्किंचन है। तो आगे यहां श्री शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, तस्मात् प्रायेण न ही आढ्या। आढ्या अर्थात जिनके पास बहुत धन है, जो धनी लोग होते हैं, माम भजन्ति न माम भजन्ति, तस्मात् प्रायेण न माम भजन्ति। अधिकतर ऐसे देखा जाता है जो बहुत धनी लोग हैं, वो मेरी इस प्रकार से तीव्रता से भजन या मेरी सेवा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब धन आदि आ जाता है तो फिर उस धन से आसक्त होना बड़ा स्वाभाविक होता है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समाधो न विधीयते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, तो जब भोग और ऐश्वर्य के प्रति कोई व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो फिर उसका मन जो है वो एकाग्रता से आध्यात्मिक विषयों में नहीं लग सकता है। साथ साथ कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम में यह भी कहती है, जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभि एदमान मध पुमान नैवाहत्य विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। फिर से अकिंचन शब्द का प्रयोग हुआ है। कुंती महारानी कहती हैं कि जिनका ऊंचा जन्म हुआ है किसी ऊंचे कुल में, या जो बहुत अधिक शिक्षित हैं, या बहुत धनी हैं, बहुत सुंदर आदि हैं, तो ऐसे लोग तीव्रता से भगवान का शरण नहीं ले सकते। मदह पुमान, मदह अर्थात एक तरह का मद या घमंड आ जाता है। नैवारहति अभिधातुम वै, वो नहीं शरण ग्रहण कर सकते आपके, क्योंकि अकिंचन गोचर, आपके पास तीव्रता से निस्सहाय भाव से केवल अकिंचन आ सकते हैं। निष्किंचन, अकिंचन, जो निरासक्त हैं, जो केवल आपको धन मानते हैं, वही मात्र तीव्रता से आपकी ओर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने बारे में ऐसे कहते हैं, साथ साथ में वास्तव में वो अपना ही गुणगान कर रहे हैं। और रुक्मिणी देवी आगे चल के बताने वाली हैं कि जो श्री कृष्ण मजाक में अपनी ही निंदा करते हैं, वास्तव में रुक्मिणी देवी बताएंगी कि कैसे निंदा नहीं है, वास्तव में सत्य है, कैसे ये वास्तव में गुणगान है भगवान का। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, विवाह और मैत्री ऐसे लोगों में होता है और होना चाहिए जो बराबर के हैं, जिनकी स्थिति समान है। किस दृष्टि से समान है? धन के दृष्टि से, जन्म के दृष्टि से, प्रभाव के दृष्टि से, आकृति या सौंदर्य के दृष्टि से इत्यादि।
परंतु एक उत्तम और निकृष्ट व्यक्ति या अधम व्यक्ति के बीच ऐसे मैत्री या विवाह का संबंध कैसे हो सकता है? ये अयोग्य है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने आप को एक निकृष्ट स्तर का व्यक्ति बता रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि हे वैदर्भी, शायद आपके अंदर दीर्घ दृष्टि नहीं थी, इसलिए आप इन चीजों को समझ नहीं पाए। इसलिए इतने अच्छे अच्छे प्रस्ताव आपके विवाह के लिए आए, उनको छोड़कर आपने हमें चुन लिया। हमें हमारे अंदर कोई अच्छे गुण नहीं है, और केवल जो ऐसे पथिक हैं, जो भिक्षुक हैं, यही लोग मेरा गुणगान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आपने चुना है। इसलिए अभी आप निश्चित ही कोई एक योग्य वर को चुनिए। क्षत्रिय ऋषभम, ऋषभ अर्थात जो श्रेष्ठ है। तो क्षत्रियों में से जो श्रेष्ठ हैं, प्रथम श्रेणी के जो क्षत्रिय हैं, हम जैसे द्वितीय तृतीय श्रेणी के नहीं, जो प्रथम श्रेणी के क्षत्रिय हैं, ऐसे किसी राजा या राजकुमार से आपको विवाह करना चाहिए। और इस प्रकार से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसे बड़े बड़े राजा जैसे शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतवक्र मुझसे घृणा करते हैं, और आपके बड़े भाई रुक्मी भी मुझसे घृणा करते हैं। केवल उनके अहंकार को तोड़ने के लिए, भंग करने के लिए ही मैं आपको उठा के ले आया हूं यहां पर। तो मेरा उद्देश्य था कि इन दुष्ट लोगों को मैं दमन करूं, इनके अहंकार और इनके बल को मैं कम करूं। परंतु वास्तव में मैं तो निरासक्त हूं। मैं पत्नियों के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, बच्चों के लिए आदि परवाह नहीं करता। इनसे पूरी तरह से निरासक्त हूं। आत्मलब्ध्या, मैं आत्माराम हूं, अंदर ही मैं संतुष्ट हूं, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। और मैं एक दीप के समान हूं, जिसका एक ही काम है, प्रकाश देना और साक्षी बनना। तो भगवान यही करते हैं ना। भगवान हमारे हृदय में साक्षी बने हुए हैं, हर एक अणु में है, साक्षी बन के देख रहे हैं सब कुछ। और फिर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि रुक्मिणी देवी ने सोचा था कि वो बहुत ही विशेष वल्लभा है श्री कृष्ण की, बहुत प्रिय है श्री कृष्ण की। परंतु अब उन्हें पता चला कि अरे, मेरे मन में इतना अभिमान नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद श्री कृष्ण ने बोलना बंद कर दिया। तो इससे हम जान सकते हैं कि जब रुक्मिणी देवी के अभिमान को भी श्री कृष्ण कम करना चाहते थे, व्रज में भी गोपियों के अभिमान को भी वो कम करना चाहते थे, इसलिए उनके बीच में रह के वो अचानक अदृश्य हो गए। तो हम जो साधारण भक्त हैं, हमारे लिए फिर क्या कहना। इसलिए हमारे मन में भी कभी ऐसे अभिमान या गर्व नहीं होना चाहिए। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम अन्यों की तुलना में श्रेष्ठ हैं भक्ति में। यह वैष्णवता नहीं है। यद्यपि इस भौतिक सृष्टि में लंबे समय तक रहने के कारण ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारी बन गई है, परंतु हमें इन उपदेशों से याद रखना चाहिए कि वास्तव में रुक्मिणी देवी के साथ भगवान ने कैसे उनके मान को थोड़ा कम कर दिया। उपहास में ही गोपियों के साथ भी ऐसे उन्होंने व्यवहार किया। तो फिर आगे चल के रुक्मिणी देवी के मन पे क्या प्रभाव हुआ और रुक्मिणी देवी ने किस तरह की बातें कही, यदि आपको जानना है तो आपको कल ठीक सायंकाल 7 बजे यहाँ पहुँचना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अभी वैष्णव भजन होंगे। प्रश्न है क्या? फिर भजन में कहा, जल्दी से एक प्रश्न पूछ ले।
बोला कि प्रक्रिया की और उनके लिए भारी नहीं है, आधा है। तो एक गोपी विरह भाव में थे, तो उधर भी एक रूप लेके उधर तुम कर सकते थे ना। गोपियां विरह भाव में थी और तो जैसे भगवान ने सोना नहीं, गोपियों के बारे में क्या विरह, उसके बाद विरह भाव में थे ना। हाँ हाँ, तो भगवान ने एक रूप लेके उसको भी संतुष्ट कर सकते थे ना, इसके लिए कुछ कठिन बात नहीं। तो गोपियों को संतुष्ट क्यों नहीं किया? जब गोपियां विरह भाव में थी वृंदावन में, तो श्री कृष्ण वहां क्यों नहीं गए? ये प्रश्न है। एक रूप लेके क्यों नहीं गए? पहली बात है, श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि वो गए थे, एक बार गए दंतवक्र का वध करने के बाद, कम समय के लिए। परंतु इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण कभी गोपियों को छोड़ के गए ही नहीं, प्रकट रूप में छोड़ के गए। अप्रकट रूप में वो गोपियों के साथ में ही थे, क्योंकि जहां पे श्री कृष्ण का स्मरण होता है तीव्रता से, जहां उनकी सेवा होती है, वहां श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित होते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण परम स्तर पे स्थित हैं, तो उनके स्मरण में, उनकी सेवा में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए गोपियों के और ब्रजवासियों के विरह लीला से हमें समझना चाहिए कि कैसे हम श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे।